जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले मेरे दोस्त साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके बारे में बताइए लो। हाँ, सभी को राधे राधे। चलिए बाबू, आज हम क्लास चालू करने वाले हैं, क्लास 10th, एकदम जीरो लेवल से। अच्छा, ऊपर ज्यादा हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, हम आज मैथ तुम लोगों को तो सिखा देंगे। मैथ क्या करेंगे, एकदम हर हाल में सिखा देंगे। बाकी जो नहीं आए सीख के सिखाया जाएगा, क्योंकि मैथ कोई भी चीज उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा जाता है, एकदम बढ़िया से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो तो हम आज चालू करेंगे बाबू संख्या से। मतलब संख्या का ये हम लोग का क्लास 10th का जो चैप्टर है, जो लेसन है, लेसन फर्स्ट वाला हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो लेसन फर्स्ट वाला जब चालू करेंगे तो इसमें कुछ हमको जीरो लेवल से चलने के लिए कुछ जानना पड़ेगा। जो अंक क्या है, संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उतना ढंग से मैथ के क्लियर नहीं कर पाएंगे जितना ढंग से चाहिए। क्योंकि छोटा छोटा शब्द में क्या होता है, छिपा रहता है उसका आंसर और छूट जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे मान लीजिए पहला ही शब्द लेते हैं अंक। हिंदी में कहा जाता है बाबू अंक, इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं इसको, डिजिट कहते हैं। तो ये डिजिट कितना होता है, अंक कितना होता है, अंक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अंक किसे कहते हैं। तो सीधे सीधे कह दो, जो गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे साइंस में याद करते हो, जो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, वैसा ही इसको क्या करना है, बना लेना है। जो क्या बनाओगे, जो गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। लिख सकते हो, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। कहिएगा सर जी परीक्षा में आता है ना, ये परीक्षा में नहीं आता है। तो कहिएगा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं जो कंपटीशन में यहां से सवाल आता है। देखो कैसे आता है सवाल, इसके लिए पढ़ा रहे हैं। हम ये तुमको नहीं पढ़ाएंगे जो खाली 10वां पास कर लेना। ठीक है, 10वां पास करके कोई ज्यादा तीर मारने वाले नहीं हो, इसलिए ऐसे ढंग से पढ़ना जो इसी पढ़ाई से तुम्हारा आगे के भी तैयारी हो जाए। ठीक है, अंक किसे कहते हैं, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। दूसरा भाषा में ये लिख सकते हो, कहा जाता है जो संख्याओं लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहा जाता है। क्या कहोगे, संख्याओं को लिखने के लिए। दूसरा में और इसका एक परिभाषा लगा सकते हो, संख्याओं को लिखने के लिए, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। सुनो, ये अंक होता कहां से कहां तक है बाबू, जीरो से चालू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही टोटल जितना संख्या हम लिखते हैं। जैसे मान लो जो हमको 23 लिखना है, तो देखो ना 2 और 3 मिला के लिखे हैं। हमको 999 लिखना है, तो 9 को क हाली लिख दिए हैं, 4 हाली लिख दिए हैं। और हमको मान लो जो 1000 लिखना है, तो 1 और 3 वो जीरो लिख लिए। तो जितना भी संख्या बनता है इसी से बनता है, जितना भी संख्या बनता है किससे बनता है, इसी से बनता है। जैसे हम लोग का मोबाइल में
कीपैड वाला मोबाइल, चाहे अभी जो मोबाइल चलाते हो टाइप करने वाला, उसमें नंबर लाते हो तो कहां से नंबर आता है? 0 से लेके 9 तक ले रहता है। 0 से लेके 9 तक ले रहता है। अगर कह दिया जाए जो नंबर डायल करो तो कौन सा नंबर डायल करोगे? अरे जो माइंड में याद रहता है वही नंबर ना डायल होता है कि दूसरा डायल होता है? दूसरा तो सेव रहता है। ठीक है, तो याद वाला क्या किया जाता है? डायल किया जाता है। तो अंक ध्यान से रखना, 0 से लेके 9 तक लेको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अगर दूसर का भाषा में ये पूछ ले जो दार्शनिक पद्धति क्या है, कहिएगा ई कुली क्या आप बता रहे हैं। हाँ देखो ना, एकदम हम 0 लेवल से आगे तुमको बोले हैं, जब हम 0 लेवल से क्या करेंगे? इसको खत्म करेंगे। तो पहला मेरे दोस्त याद रखना, दार्शनिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? दार्शनिक पद्धति, या इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेरे दोस्त दशमलव आकलन पद्धति। दशमलव आकलन पद्धति। कहिएगा ये क्या है? बोलो ये क्या है? इस क्या कहते हैं इसको? तो देखो, एक द्विधारी नंबर होता है, ये दशमलव आकलन पद्धति यानी दशमलव ये क्या? दार्शनिक पद्धति या दशमलव आकलन पद्धति। सुनो, ये क्या कहता है? ये टोटल देखो कई गो है, 1 2 ये 10 गो है, गिन लेना। 1 से लेकर 9 तक ले तो 9 गो है, 0 पे शामिल करोगे 10 गो होता है। क्या होता है? 10 होता है। तो ये क्या है? एक अंक वाला है। उसके बाद द्विअंक आता है, त्रिअंक आता है, यानी एगो द्विधारी होता है, एगो त्रिधारी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है? हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा। ये दार्शनिक, इसको हटाओ, ये थोड़ा मोड़ा गड़बड़ कर देगा तू लोग को, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, इसको ही लेके चलते हैं। ये बढ़िया है। दार्शनिक पद्धति किसे कहते हैं? ये आता है, कभी कभी कोई पूछ लेता है तो कैसे इसका क्या लिख रहे हो? हाँ युवराज, अभी नहीं, एनसीईआरटी या साइंस ये सब में काम करेगा। ठीक है, अभी तो 0 लेवल से चालू किए हैं। जब मान लीजिए कोई चीज पढ़ने से पहले उसके पीछे के जितना रहता है प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ता है। तो वही हम जाना रहे हैं, उसके बाद बताएंगे जो हम कौन से बुक को पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ा देंगे तो देंगे सब बुक को, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे मेहनत करो, कुछ इसको काची ऑफलाइन में मेहनत कर लेना, तू काम हो जाएगा। चलो, ये कौन सी संख्या लिखे हैं? दार्शनिक पद्धति लिखे हैं। तो दार्शनिक पद्धति क्या कहता है? दार्शनिक पद्धति वैसे उसे कहते हैं 0 से लेकर 9 तक ले अंकों को लिखो। 0 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की अंकों को दार्शनिक पद्धति कहते हैं। दार्शनिक पद्धति कहते हैं। ये टोटल, इसकी संख्या 10 होती है। इसकी संख्या 10 होती है। कभी पूछ लेता है दार्शनिक पद्धति की संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। कहां से होता है? 0 से लेके 9 तक ले, यानी 0 से लेके 9 तक ले के संख्या को ही क्या कहते हैं? दार्शनिक पद्धति कहते हैं। अब आएगा संख्या किसे कहते हैं। यहां से बात करेंगे हम किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं इसको? नंबर। यानी संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, संख्या किसे कहते हैं? क्या लिख रहा है सब तुम लोग? हाँ बढ़िया है। चलो, अरे तनी बताओ तो, ये साउंड जा रहा है क्या इधर? जो सॉन्ग चल रहा है, शायद इसका साउंड जा रहा होगा। साउंड तो जाता होगा बाबू, बहुत गड़बड़ कर दिया। जब से क्लास चालू किए तैसे ही लोग साउंड चालू कर दिया। चलो कुछ पढ़ाते हैं, देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो, संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। एक या एक से अधिक अंकों के मिलने से
एक या एक से अधिक अंकों के अंक जब मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। कहिएगा ना समझ में आया। देखो ये क्या कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक ले को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, ये संख्या हो सकता है, ये संख्या होता है। जैसे मान लो यहाँ 2 हो गया तो 2 अंक है, एक और का है 2 है, ये भी क्या है, एक संख्या है, ये भी क्या है, एक संख्या है। उसके बाद देखो 4/5 4 है और क्या है 5 है, ये भी क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। कहेगा और कुछ हो सकता है जी, रूट के अंदर भी हो सकता है संख्या। रूट 8 जो है ये भी क्या है, संख्या है। रूट 3 भी क्या है, संख्या है। कहेगा और कुछ बताइए, और कुछ क्या हो सकता है बाबू, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। -2 यह भी संख्या हो सकता है, -5 यह भी संख्या हो सकता है, मान लो -4/5 यह भी संख्या हो सकता है। बस इसी को क्या करेंगे, अपना भाषा में जितना है लिख दिए है ना, इसी को अपना भाषा में डाल देंगे, इसका परिभाषा हो जाएगा। तो चलो परिभाषा लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में तुम लोग आए हो ऑनलाइन में जल्दी किसी को जल्दी समझ में आता नहीं, लेकिन ऑफलाइन में एकदम तड़ाक से समझ में आता है। इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तेज पढ़ाया जाता है, और उसमें क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा आराम से पढ़ाया जाता है, समझा करके पढ़ाया जाता है। चलिए लिखिए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों एक या एक से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनता है। जैसे में क्या लिखोगे, जैसे में लिख लो मेरे दोस्त, जैसे मान लो 3 हो गया, अंक हो गया, 4 हो गया, अंक हो गया, 10 हो गया, संख्या, ये भी संख्या है, अंक भी है, संख्या भी है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक ले अंक भी है और संख्या भी है। 0 से लेकर 9 तक ले अंक भी है और संख्या भी है, लेकिन ये 10 क्या है, संख्या है। इसको अंक मत कह देना, ये संख्या है। माइनस के 8 संख्या है, -7 संख्या है, 4/6 संख्या है, 3/4 इस संख्या है, रूट के 3 संख्या, रूट के 2, रूट के 3, ये सब का है, संख्या है। ये सब का है, संख्या है। तो संख्या के बारे में आप लोग जान गए। अब संख्या जो होता है मेरे दोस्त, ये कितने प्रकार के होता है, तो संख्या जो नंबर होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। आओ इसके बारे में जरा चलते हैं। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। थोड़ा आजकल जानते हो ये घड़ी क्या हो गया है, आजकल कुछ प्रोग्राम वाला कुछ ज्यादा दिन आ गया है, कहीं ना कहीं साउंड बाउंड बजते रहता है। क्या करोगे, और साउंड बज रहा है तो बजने दो, ठीक है। चलो, जो संख्या होता है, नंबर होता है, संख्या, इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो ये 2 पार्ट में क्यों तोड़ते हैं बाबू, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। एक क्या होता है, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। पहले इसके बारे में समझो, जो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे करना, गणित की वैसी अंक या गणित की वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर सजा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कहिएगा ना समझ में आया, सीधे सीधे कहना, वैसी संख्या जिसको सरल रेखा पर सजाया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कहेगा आप सरल रेखा समझ में नहीं आता है, चलो नहीं आता है तो नहीं आता है, उसी को तो बताना है। ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया, एक रेखा हो गया, बीच में आता है बाबू शून्य। जब इधर जाएंगे तो 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा,
ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब इधर आएंगे तो इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। अब इधर ये भी बढ़ते जाएगा। ये कहां तक ले जाएगा, ये भी अनंत तक ले जाएगा, और ये भी कहां तक ले जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, जो संख्या की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? बोलो, हम कोई भी चीज गिनते हैं तो 1 से चालू करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं ना। चलो बाद में इसके बारे में हम बताते हैं, पहले इसके बारे में देखो। तो इस संख्या को क्या करते हैं, संख्या रेखा पर मैंने सजा दिया। कहिएगा सर जी 1/2 यानी आधा, 1/2 क्या हो गया, संख्या रेखा पर आ गया। यहां पे देखो, जो भी संख्या इस पर सजा सकता है वो वही संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब इसके बारे में लिख लिया जाए, क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए वास्तविक संख्या। और एक होता है क्या चीज, काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। चलो वास्तविक संख्या लिखो, यहाँ पे डैश डालने से अच्छा रहेगा, हम लिख देते हैं तो सही रहेगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पहले से पढ़ के आए हैं। हाँ, कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं, तो पढ़ के आए तो कोई दिक्कत ना है। लिखो, एकदम अपना भाषा में लिखना है। क्या लिखोगे, लिखो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये संख्या है, संख्या लिख के हम डाल दिए है, देख लेना, समझ लेना, इस संख्या ही है। ठीक है। कहिएगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। चलो जैसे में लिख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे में इंपोर्टेंट है। ये देखो, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस रह गया, जैसे मान लो ये -1 है, 0 है, 2 है, -4/5 है, 6/7 है, लेकिन ये √2 है, √3 वास्तविक संख्या, लेकिन काल्पनिक संख्या बाबू जैसे -4 हो गया, तो ये मत कह देना जो इसका वर्गमूल 2 होता है, माइनस लगा है। क्या लगा है, माइनस लगा है, नहीं हो सकता है। रूट के -2, रूट के -5, यानी रूट के अंदर माइनस लग गया, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कहिएगा काल्पनिक हमको समझ में नहीं आया, चलो पहले इसके बारे में लिख लो, उसके बाद हम काल्पनिक को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए जब -4 हो गया, और -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √2, ये सब कौन सा संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन जैसे काल्पनिक संख्या लेके आएंगे, काल्पनिक संख्या, कहिएगा इतनी अच्छा से समझाइए। चलो अच्छा से समझाते हैं। हाँ, राधे राधे बिल्कुल। काल्पनिक संख्या किसे कर, जैसे मान लो हम किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं। अब कल्पना कैसे करते हैं, जैसे मान लो अभी तू लोग 10वीं में पढ़ रहा है, तो दिमाग में ये चल रहा है जो हमको 10वीं में बढ़िया नंबर लाना है। अरे लाना तो फरवरी में है, परीक्षा तो तुम्हारे फरवरी में होगा, नेक्स्ट फरवरी 2027, लेकिन अभी से कल्पना किए हो ना जो हमको इतना लाना है। चलो हटाओ नंबर उमर अल्लाह, दूसरा एग्जांपल देते हैं एकदम बढ़िया। जैसे मान लो कल्पना किए हो जो हमको क्या करना है, 10वीं में बढ़िया नंबर ला के पॉलिटेक्निक करना है। ये क्या हुआ, कल्पना हुआ। कल्पना मत कह देना, गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कल्पना होगा। उसके बाद
बढ़िया नंबर जब पॉलिटेक्निक करोगे तो इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बना तो बढ़िया से क्या हो जाएगा, एक सरकारी नौकरी हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी होगा बाबू तो ब्याह शादी होगा। ब्याह शादी में ये भी कल्पना किया होगा, लड़की सुंदर होनी चाहिए ना जी, एकदम बनावट बढ़िया होना चाहिए। ये सब का है, कल्पना है। माने कल्पना किए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई ठीक है जो हो करेगा। तो ये कौन सी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। लिख लो, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। कहिएगा और कुछ, जैसे मैं लिखूं, जैसे में क्या लिखोगे, -√2, -√5, -√8, -√4, -√16, ये सब कौन सी संख्या हो जाएगा, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। इसका मान नहीं निकलता है, हाँ सोहन सर कह रहे हैं जो अति सुंदर होना चाहिए। ये सभी के अंदर ये कार्य होता है, कल्पना रहता है। जो हमारे लड़का हो चाहे लड़की सोचती है जो बढ़िया होना चाहिए, लड़का भी वही सोचता है। तो बढ़िया करो बाबू, बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। चलिए, काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। जो वास्तविक संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या बाबू 2 प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। एगो रेशनल नंबर होता है, एगो इरेशनल नंबर होता है। आइए इसके बारे में लिखा जाए इसके बारे में। हाँ एकदम बहुत बढ़िया, चलो ना। अरे मैथ से डरने की जरूरत ना है, अब बागडोर हम ले लिए हैं। मैथ के तो ऐसे उड़ाया जाएगा जैसे अभी तो शुरुआत हुआ है। हमारा डेमो बड़ी खराब जाता है, पहले हम बात कर देते हैं। हमारा डेमो बड़ी खराब जाता है। अगर कोई आता है डेमो लेने रहता, डेमो में हम कुछ नहीं, हम कुत्ता की तरह भौंकने वाले नहीं है, एकदम शांति स्वभाव से रहते हैं। और उसके बाद जब पढ़ाना चालू करेंगे ना, जैसे रेलगाड़ी शुरुआत में जब स्टेशन पर से चलती है तो धीरे धीरे चलती है, और बाद में जितना लेट रहती है सब क्या करती है, मैनेज कर लेती है। दुरंतो एक्सप्रेस हुआ, राजधानी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। बाकी मेल एक्सप्रेस के छोड़ दो, सुपरफास्ट के छोड़ दो, ये इस ट्रेन की हम बात नहीं कर रहे। पकड़ेगी ना, ये पकड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आज देखो, आज हम पूरा संख्या के बारे में पढ़ा देंगे और कल एकदम एक्सरसाइज चालू कर देंगे। हम ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है तुम्हारा। देखो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या, चलो परिभाषा खाली बोल देते हैं, लिखते नहीं है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है जिसको रेशनल नंबर कहा जाता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है जिसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से, क्योंकि यहां से सवाल ज्यादा परीक्षा में भी आता है, क्लास 10th में भी आता है, ठीक है। और किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो वहां पर भी आएगा। जैसे मान लो वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, और यहाँ Q बराबर Q इक्वल टू Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, जरा ये बताना, तो ये साउंड जा रहा है का, इधर भगवान का भजन चल रहा है जिसको कहा जाता है चैता। अपना भोजपुरी भाषा में क्या कहा जाता है, चैता कहा जाता है। थोड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है,
ना सर, चलो नहीं जा रहा है विपुल, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाली बेस आ रहा है उधर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बाबू किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर नॉट जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर नहीं हो। तो लिख लो, लिखो वे संख्याएं, वे संख्याएं, अच्छा लिखो वैसी संख्या, ये बढ़िया रहता है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है और लिखा जाता है जहां, ये लिखना है बढ़िया से, जहां Q नॉट इजिकल टू जीरो, Q नॉट इजिकल टू जीरो, तो वैसी संख्या को तो क्या कहते हैं? Q इजिकल टू नॉट जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कहिएगा सर जी हम जीरो काहे नहीं किए हैं? चलो समझाते हैं। जैसे मान लो 4 बटा जीरो सीधे क्या हो जाएगा? इसका हल नहीं निकल सकता है, इसका हल नहीं निकल सकता है, लेकिन ये 0 बटा 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, जो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये बोलो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल, हाँ P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी लिखना पड़ता है जहां Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो बाबू वो संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो दूसरा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या हो जाएगा। जैसे और क्या लिख सकते हो? जल्दी जल्दी देखो जितना हो सकता है लिखो, क्योंकि अभी लिखने वाला है, इसके बाद बनाने वाला आएगा तो बनाने वाला में एकदम बनाया जाएगा। कहिएगा और क्या हो सकता है? चलो जैसे में पहले लिखो, जैसे में देखो ये -1 भी हो सकता है। कहिएगा हाँ हो सकता है। माइनस के 3 बटा 4 भी हो सकता है, एकदम हो सकता है परिमेय संख्या। और क्या हो सकता है? तू लोग बताओ, जीरो हो सकता है कि ना हो सकता है? हो सकता है। जीरो हो सकता है कि ना हो सकता है? एकदम हो सकता है जीरो परिमेय संख्या। और क्या हो सकता है? 10 बटा 3, देखो इसके नीचे कुछ ना तो एक लगा सकते हो ना, जीरो हो जाएगा, P बटा Q के रूप में हो जाएगा। चाहे हटा दो, इसको हटा दो, टेंशन में ना रहना चाहिए। इसको समझाने के लिए लिखे हैं, देखो 3 से भाग लगाएंगे 10 में तो तितरी के 9, और 1 हो जाएगा 0.0, तितरी के 9, फिर 1 हो जाएगा 0.0, तितरी के 9। अब ये क्या करेगा? रिपीट मारेगा। क्या करेगा? रिपीट मारेगा। अगर ऐसे रिपीट मार दिया तो ये तो आसान थे, अगर ऐसे दिखा दिया जाए तो ये क्या है? आसान थे। लेकिन इसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 के ऊपर रेकरिंग मारना पड़ेगा। यानी 3 के ऊपर, 3 के बाद क्या कर रहा है? रिपीट मार रहा है। जैसे ऊपर रेकरिंग मार दिया, यानी ऊपर बार के सिंबल लगा दिया, तो ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नहीं लगा तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं लगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे कितना 1.3 में या 1.4 में इसको पहचानना, 1.4 में पहचानना है तो पहचाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखना। परिमेय से किसके बारे में जान लिए हम लोग? परिमेय संख्या के बारे में जान लिए। और थोड़ा जानना पड़ेगा हम लोग का चीज, ये देखो ये शांत भी हो सकता है, ये अशांत भी हो सकता है। तो अगर ना समझ में आया एक बार और बताइए। चलो लिखते हैं पहले इसके बारे में। लिखो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। इसमें क्या करना है? यहाँ पे चाहिए, इसी में ऐसे लगा के लिखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण शांत या
शांत या शांत और एगो क्या कहा जाता है उसको, एगो शांत कहा जाता है, एगो और कहा जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। कहिएगा ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया बाबू, यही पॉइंट हम समझा रहा था तुमको। 3 से जब इसको भाग लगाया ना तो 3 के बाद ये 3 ऐसे मार रहा था ना, तो ये क्या हो जाए, ये तो अशांत है, क्या है अशांत है, और क्या है आवर्ती है, बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट मार रहा है, बार बार रिपीट मार रहा है, बार बार क्या मार रहा है, रिपीट मार रहा है। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती होता है। तो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत और अशांत आवर्ती होता है। शांत और क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। यहां तक आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बताइए यहां तक समझ में आया, कोई नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, अब अगर आ गया हो तो इरेशनल नंबर के देखा जाए, अशांत वाला के देखा जाए, परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में समझा जाए। बोलो जल्दी जल्दी से बहुत बता सकते हो। चलिए आज अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। आज जितना संख्या है उतना के बारे में हम पढ़ा देंगे बाबू, और कोशिश करेंगे टेलीग्राम से जुड़ जाना हमारा, जितना पीडीएफ मिलेगा उसी पे मिलेगा। साइंस का पीडीएफ हो, मैथ का पीडीएफ हो, जिस विषय का पीडीएफ हो, अंग्रेजी सोन सर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ हो, सब टेलीग्राम पर ही मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधे सीधे कह दो, ठीक है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर अपना भाषा में कह दो, रूट के अंदर के सभी संख्या को, रूट के अंदर के सभी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहिएगा सर जी आप तो बता दिए रूट के अंदर के सभी संख्या को अपरिमेय संख्या, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं रे बाबू, इसका वर्गमूल आ जाता है, 4 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कहिएगा रूट के 9, तो रूट के 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, लेकिन रूट के 5 का वर्गमूल आ पाएगा? एकदम नहीं आएगा। रूट के 2 का इसका वर्गमूल बता सकते हो? अगर इसका निकाल सकते हो, निकाल दोगे तो बाबू 1 साल फ्री में पढ़ाएंगे। अगर इसका पूरा मान निकाल के दे दोगे, लिख के भेज दोगे, 1 साल एकदम दावा के साथ कहते हैं फ्री में पढ़ाएंगे। वो अभी ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाएंगे, सब विषय पढ़ाएंगे। ये कौन सी संख्या है? जो बड़े बड़े मैथ के वाला जानकार गणितज्ञ इसके बारे में पता नहीं लगा पाए, तो हम लोग अपना खेत के मूल्य है, हम लोग किसी खेत के मूल्य है जिसको कह दे, तो ये क्या होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? एगो अपना भाषा, एगो तो तुम लिख लोगे, क्या लिखोगे? इसका परिभाषा है, क्या लिख दोगे? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा का भाषा देखो, वैसे रूट के अंदर के सभी, यानी लिख लो रूट के अंदर के सभी संख्या, रूट के अंदर के सभी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है। क्या नहीं निकलता है? जिसका पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है, ये लिखना पड़ेगा। जिसका पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं।
जैसे में क्या हो जाएगा, रूट के 2, रूट के 5, रूट के 13, रूट के 17, ये सब का है, अपरिमेय संख्या है। ये सब का है, अपरिमेय संख्या है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पूजा जी। जी घर का है, घर तो ऑनलाइन है, हम लोग का घर तो ऑनलाइन रहता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बारे में जान गए, और इसका बारे में क्या लिखोगे, और इसके बारे में और क्या लिख रहे हो तू लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, तो परिमेय संख्या 3 प्रकार के होता है। कहिएगा ये काल लंबड़ा रहे हैं बाबू, इस मैथ है, एकदम घबराने की जरूरत ना है। एक पूर्णांक होता है जिसको इंटीजर कहा जाता है, और ना परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के नहीं होता, 2 प्रकार के। एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है। एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है। इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और फ्रैक्शन कहते हैं। आओ लिखते हैं, इसके बारे में बढ़ते हैं। आज हम पूरा इसका जितना तैयारी करना है ना, मतलब जितना है सब हम लिखवा देंगे, और कल से हम क्या करेंगे, अपना क्लास को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। हाँ ठीक है, इसको एकदम कल से चालू किया जाएगा। जो परिमेय संख्या है, अब लोगों को इसको भी मिटाना पड़ेगा ना, ये तो वास्तविक संख्या वाला है। चलो इसका पीडीएफ हम डाल देंगे अपना, कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे। कौन सी संख्या लिखना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बाबू 2 प्रकार के होता है। परिमेय संख्या कौन प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, और एक होता है भिन्न होता है। एक क्या होता है, भिन्न होता है। तो कहिएगा जब पूर्णांक क्या है, जिसको बाबू इंटीजर नंबर कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। इसको देखो ध्यान से देखना, नहीं तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। FRACTION फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में जैसे ध्यान से समझो। जैसे मान लो, ठीक है, हाँ एक बार बढ़िया से देख लो। हाँ ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं, अरे ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं, जहां कहिएगा तहां पढ़ा देंगे। हमारा क्या है, एकदम हम मनमौजी आदमी, मस्त मौला आदमी, मन करता है तो पढ़ाते हैं। देखते हो ना, क्लास कबो कबो जाना टाइम हो जाता है, छुट्टी करना। क्या करोगे बाबू, टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करें हम। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पूर्णांक क्या लिखते हैं, पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में, चलो लिखते हैं, वैसी परिमेय संख्या, वैसी परिमेय, एकदम आज क्लियर हो जाएगा पूर्णांक वाला में, ध्यान से देखना। वैसी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, वैसी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है, 1 होता, 2 बार होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। कहेगा सर जी समझ में नहीं आया। हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 होता ना है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ये भाषा थोड़ा गड़बड़ा रहा है। हमेशा 1 के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। कहिएगा समझ में नहीं आया। चलो देखो, 2 लिख के नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है। यह भी क्या है, पूर्णांक है, यह भी क्या है, पूर्णांक है। 1 क्या है, पूर्णांक है। 5 क्या है, पूर्णांक है।
10 क्या है? पूर्णांक है। नीचे एक लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? एकदम वही लिखे हैं, क्यू का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। देखो ना, अगर जिसके नीचे 1 लग गया वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा सर जी कई माइनस में हो सकता है? जी एकदम माइनस में हो सकता है। 0 हो सकता है? एकदम हो सकता है। 0 लिख लो, 0 के नीचे 1 लगाओ ना, 0 हो जाएगा। -19, -5, -6, ये सब कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। उसके बाद है भिन्न, यानी फ्रैक्शन है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? भिन्न है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है बोलो? देखो यही लिखना पड़ेगा, वैसी परिमेय संख्या जहां जिसे P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। 1 से क्या होता है? अधिक होता है, उसे भिन्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। लिखो वैसी संख्या, जैसे में इसको डाल लेना, वैसी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखने पर Q का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, उसे भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। कहिएगा सर जी समझ में नहीं आया, एक बार समझाइए इसको। जी एक बार समझाएंगे हम इसको। देखो भिन्न क्या होता है? जैसे मैं मान लो 4/5, 4 का हुआ 5, भिन्न तो है लेकिन Q का मान का 1 से बड़ा है कि ना है? कहिएगा एकदम बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है, 5 है। -6/7 1 से बड़ा है, क्या हो? 1 से बड़ा है। यानी हर हाल में क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहिएगा सर जी हमें तो माइनस है। तो देखना बाबू हम क्या लिखे हैं? Q का मान लिखे हैं। किसका मान लिखे हैं? Q का मान लिखे हैं। वो कहाँ है? एगो होता है अंश, ये P है और ये क्या है? Q है। माइनस जो लगा है किसके ऊपर लगा है? P में लगा है। क्या Q में लगा है? नहीं लगा है। Q में नहीं लगा है, इसलिए हमारा ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हो सकता है। देखो 12/5 एकदम हो जाएगा। 10/11 हो जाएगा। तो भिन्न के बारे में भी आप लोग क्या हो गया? समझ गए होंगे। पूर्णांक है और इंटीजर है, दोनों के बारे में आप लोग समझ गए। अब आएगा बाबू जब पूर्णांक जो है ये कितना प्रकार का होता है? तो पूर्णांक होता है 3 प्रकार के। एगो ऋणात्मक होता है, एगो शून्य होता है, एगो धनात्मक होता है। एगो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एगो शून्य पूर्णांक होता है और एगो धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ऋणात्मक में माइनस आता है, माने जो भी संख्या रहेगा सब किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। शून्य वाला में क्या रहेगा? 0 रहेगा। और धनात्मक वाला में यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर में क्या हो जाएगा? उसमें सब प्लस रहेगा। उसमें सब क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो हम इसके बारे में लिखेंगे नहीं, बस खाली समझाएंगे। इसके बारे में हम इसका परिभाषा और भाषा लिखेंगे नहीं, बस खाली समझा देते हैं बोर्ड पे, क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, वो आइबो नहीं करता है उतना ढंग से। तो उसके बारे में खाली क्या करना है? समझ लेना है। समझना यही जब पूर्णांक जो होता है कितने प्रकार के होता है? पूर्णांक जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार के होता है। एगो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एगो शून्य पूर्णांक होता है, तो इसको शून्य ही लिख देते हैं। एगो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, आशा है आप लोग को ये तरह तक ले समझ में आया होगा। इसमें जैसे मान लो -3 हो गया, -11 हो गया, -10 हो गया, तो ये किस में सब चला जाएगा? ये बताओ किस में जाएगा?
ये ऋणात्मक पूर्णांक में जाएगा। शून्य को आ रहा है यानी जीरो, शून्य को आ रहा है यानी क्या हो जाएगा जीरो। धनात्मक को आ रहा है यानी सब प्लस 1 2 3 ये सब क्या है धनात्मक संख्या है, ये सब क्या है धनात्मक संख्या है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी अब तुम लोग को समझ में आएगा जो भगवान ने नंबर दिया है उसी को क्या कहते हैं प्रकृत संख्या कहते हैं। एकदम समझना जाहिर सी बात है, अब कुछ नहीं आता है तो वही समझना पड़ेगा ना। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, बोल देते हैं लिख लेना तुम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कहिएगा सर जी क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, चलना नेचुरल नंबर लिखते हैं। गिनती की संख्या को, एकदम ये सब हमारा भाषा वाला है, किताब में थोड़ा और डिटेल्स में लिखा रहता है। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहिएगा सर जी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बताओ, तू जहां पढ़ता है वहां बेंच रहता है, तो बेंच के अगर कह दिया जाए जे बाबू बेंच के काउंट करो, तुम कितना बेंच है तो काउंट करेगा माइनस के 25 माइनस के 24 माइनस के 23, एक से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट होगा, माइनस में तो काउंट नहीं करेगा, कैसे काउंट करेगा माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, उधर तो जाएगा नहीं, जाना है इधर, जाना है इधर ना। तो हम लोग काउंट कहां से करते हैं 1 से करते हैं। तो हम जो संख्या बताए थे वो भी कहां से शुरू हो रहा था 1 से हो रहा था। यानी गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यह प्रायः धनात्मक होता है, यह क्या होता है यह हमेशा लिख लेना, यह हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक, यह हमेशा धनात्मक होता है, ये कभी ऋणात्मक होने वाला नहीं है कि हो सकता है, एकदम नहीं हो सकता है। ये जब होगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक ही होगा। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए तुमसे बाबू, हाँ इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत 1 से होती है, ये भी लिख सकते हो धनात्मक होती है। इसकी शुरुआत एकदम बढ़िया लिख रहे हो, इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से होती है। इसकी शुरुआत कहां से होती है 1 से होती है। अगर पूछा जाए पहला प्रकृत संख्या कौन है, अगर आप लोग से क्वेश्चन किया जाए जो पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या कौन है, तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1 होगा। पहला प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूछा जाए ये एनवा प्राकृतिक संख्या, एनवा प्राकृतिक संख्या कौन है, एनवा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। कोई जगह ना समझ में आया, अरे एनवा कहा जाए 20वां प्राकृतिक संख्या तो 20 होगा, 100वां प्राकृतिक संख्या 100वां होगा, 1050वां प्राकृतिक संख्या तो 1050वां होगा। मतलब जो पूछ दिया वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। एनवा प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे बाबू तो मिलेगा हम लोग को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से होल नंबर का निर्माण होता है। मतलब वैसी संख्या, गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, उसमें अगर 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो लिख लेना, क्या लिखोगे गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है या पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, अब इसको हम लिख नहीं रहे, हम बोल दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ फास्ट पढ़ाना पड़ेगा ना, टाइम हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किस में, अच्छा बताओ तुम लोग को सम संख्या विषम संख्या के बारे में मालूम होगा। जब पूर्ण संख्या के बारे में, किसके बारे में सम संख्या, सम संख्या
जिसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। वैसे पूर्णांक क्या लिखोगे, वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। कहिएगा सर जी माइनस के 4 सम संख्या होगा, जी एकदम होगा, 2 से विभाजित हो रहा है, माइनस के 2 सम संख्या है, माइनस के 8 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। हाँ एकदम विपुल, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसा ही लिखा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। देखो पूछा जाए अच्छा बताओ सम संख्या के बारे में बात करते हैं। अगर तुमको कह दिया जाए सम संख्या के बारे में, अरे हम चालू करते हैं तो कहां से चालू करते हैं, 2 से चालू करते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है। लेकिन इसके बारे में काहे बताएं, क्योंकि ये 2 से कट रहा है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पूछा जाए जो सबसे छोटा एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, सवाल एकदम फटाफट बताना, एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा का सवाल, 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 2 अंक के सबसे छोटी सम संख्या 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 अंक के सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अरे छोटी, बड़ी नहीं, छोटी। तीसरा में एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहिएगा सर जी इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। चलो 8 हो गया, 10 हो गया, तो देखो यहां से 2 अंक चालू हो गया, यहां से द्विधारी नंबर चालू हो गया। अब ये कहां तक ले जाएगा, 98 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, मतलब जाएगा तो अनंत तक, लेकिन हम 2 अंक में जाएंगे तो कहां तक ले हमको मिलेगा, 98 तक ले 2 अंक मिलेगा। अब तीसरा चौथा सवाल लिखेंगे, जो 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो इसका 98 होगा। इसका क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। बात समझ में आई कि ना आई, बोलिए। अब तुलो से यहां से सवाल परीक्षा में यही आता है, एकदम दिमाग में रख लेना। एनवा सम संख्या बराबर क्या होता है, एनवा सम संख्या क्या होता है, तो याद रखना 2n। क्या होता है, 2n। ये परीक्षा में तुम्हारे आने के संभावना है। ये नहीं एन नहीं होता है, 2n होता है। क्या होता है विपुल, 2n होता है, एन नहीं होता है। ठीक है, एनवा सम संख्या के बारे में पूछे तो 2n होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करेंगे थोड़ा विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बस आज इतना ही रहने देंगे, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कल आएंगे तो थोड़ा मोड़ा बता देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, वहां से क्या करना तुम लोग बना लेना। ठीक है, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में मान लीजिए माइनस के 5 हो गया, माइनस के 1 हो जाएगा, ये सब क्या है, विषम संख्या है। लेकिन शुरुआत इसकी कहां से होती है, 1 से होती है। कहां से होती है, 1 से होती है। 1 3 5, अब ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। चलो थोड़ा मोड़ा यहाँ से सवाल किया जाएगा। 1 3 5 7 9 11, अब ये जाएगा कहां तक ले, 2 अंक तक ले लिखते हैं, 99 तक लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें फिर वही सवाल पूछेगा, जो एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या तक हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
आगे दूसरा का सवाल यही करेगा आज, एक अंक की सबसे बड़ी, यहां पे क्या लिखेगा, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा। तो एक अंक के सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे 3 नंबर सवाल करेगा, दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा। तो देखो 2 अंक कहां से चालू हो रहा है, 11 से, 11 हो गया। आगे 4 नंबर सवाल कहेगा, 2 अंक की सबसे बड़ी, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा अब, बड़ी विषम संख्या। तो विषम संख्या 2 अंक कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। तो ये सर जी और सब क्या हो सकता है जी, अगर पूछेगा जो पहला विषम संख्या, ये पूछ दिया जो पहला विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। पहला विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। एनवा विषम संख्या क्या होता है, आगे पूछेगा तुमसे, एनवा विषम संख्या क्या होता है। तो 2n क्या होता है, प्लस के कि माइनस के, माइनस के होता है। 2n माइनस के क्या होता है, 1 होता है। प्लस मत मार देना, ऑप्शन में आता है जो नवा विषम संख्या। देखो परीक्षा में कैसे सवाल, अगर थोड़ा मोड़ा हेवी लेवल का परीक्षा में जाओगे ना, ये किस लिए बता रहे हैं, आएगा 10वां में आएगा ना, पॉलिटेक्निक में आने वाला है ये। देखो नवा विषम संख्या निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन दिख रहा है इधर, निम्न में से कौन है, देखो ऑप्शन होता है 2n, बी नंबर में हो जाएगा 2n प्लस के 1, सी नंबर में हो जाएगा 2n माइनस के 1, और डी नंबर में हो जाएगा इनमें से सभी। ऐसा ही सवाल आता है, हाँ ऐसे सवाल आता है। अब बाबू अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं रहेगा तो यहां तो बाबू फ्लप कर जाओगे, एक झटके में फ्लप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे ये भी हटा करके, इनमें से कोई हटा करके क्या दे देगा, 2n माइनस के 2 दे सकता है। इसको और थोड़ा मोड़ा चेंज करके क्या करेगा, प्लस के 2 कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो कितना भी देखो, हम यही कहते हैं, हमारा पढ़ाने का मकसद यही है, जो परीक्षा वाला कितना भी हार्ड पेपर सेट कर दे, अगर हम कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर करके गए हैं तो उसकी औकात है जितना मन करे हार्ड कर ले पेपर, हम लोग उसको फोड़ फाड़ के रख देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। तो आशा है मेरे दोस्त आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी क्लास में। अब इसका एक्सरसाइज चालू करेंगे हम लोग बाबू, एक्सरसाइज चालू होगा 1.1। ध्यान से रखना, कुछ इसके बारे में भी और अभी जानना है, जैसे यूक्लिड विभाजन क्या, एल्गोरिथम विधि क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में कल बताएंगे। उसके बाद 2-4 को सवाल कराएंगे, बाकी तुम लोग कर लेना, हम डाल देंगे उसका पीडीएफ। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं सभी को कल फिर इसी अंदाज में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद।